वाराणसी के एक ऐसे चिकित्सक जिन्होंने लगभग 1 लाख बच्चों का किया निःशुल्क इलाज, जो सप्ताह के हर शनिवार को बच्चों व दिव्यांग बच्चों का करते हैं निःशुल्क इलाज, जिनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा दिव्यांग जन मंत्रालय में राज्य सलाहकार बोर्ड का बनाया गया है सदस्य। आइए जानते हैं पीएमसी हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय चौरसिया से कि उनके चिकित्सकीय जीवन व उनके हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं विभिन्न रोगों से ग्रसित बच्चों के लिए। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। सर, अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, नवजात शिशु एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। डॉक्टर साहब, आपने चिकित्सा का शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया? मेरी शुरुआती पढ़ाई तो मैंने +2 तक तो यहाँ सेंट्रल बॉयज स्कूल से यहाँ से करने के बाद मेरी MBBS और MD की पढ़ाई महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से मेरी हुई। उसके पश्चात मैं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया है। तत्पश्चात लोक सेवा आयोग के थ्रू चयन होकर के मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने वहाँ पे 4 वर्ष काम किया है। डॉक्टर साहब, आपने चिकित्सा की शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद आपने ये पीएमसी हॉस्पिटल अपना जो इसका स्थापना किया, तो पीएमसी हॉस्पिटल का स्थापना करने के पीछे क्या आपका मूल उद्देश्य था? चूँकि जैसा मैंने बताया कि मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और बतौर एक मेडिकल चिकित्सा शिक्षक जो है बतौर प्रोफेसर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आगरा में नियुक्त हो गया। तो वो एक परमानेंट जॉब थी, तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डालूंगा या यहाँ पे सर्विस करूँगा, अपना एक सेटअप होगा अस्पताल का। कुछ ऐसी चीज़ें रही, जैसे मेरे पिताजी थे स्वर्गीय मोहनलाल चौरसिया जी, तो खुद एक बहुत अच्छे समाज सेवक थे। उनको कैंसर था, कैंसर लास्ट स्टेज में जब पता चला मुझे सन 2011 में, तो उस समय मैं वहीं आगरा में पोस्टेड था। तो जब पता चला तो पिताजी से मिलने आया, उनकी चिकित्सा हुई और चूँकि कैंसर आखिरी स्टेज में था इसलिए बचाया ना जा सका उनको। तो उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि बेटा बनारस में ही यहीं पर रह के तुम वहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हो और कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या पीछे का बैकग्राउंड है, तुम यहीं पर आकर के और मेरे लिए करो, मेरे नाम से करो, कुछ ऐसा काम करो कि मेरा भी नाम हो जाए। तो मैंने सिर्फ उनके लिए ही अपनी वहाँ पे नौकरी, जो कि परमानेंट आयोग की नौकरी छोड़ करके, और मेरी वाइफ डॉक्टर श्वेता चौरसिया वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में नियुक्त हो गई थी। हम दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने, पिताजी की इच्छा को रखते हुए यहाँ पर अस्पताल डाला। और इत्तेफाक की बात है कि उनके मित्र बचपन के स्वर्गीय रामनरेश यादव जी, जो कि उसमें राज्यपाल थे तत्कालीन मध्य प्रदेश के, तो उनसे बाबूजी से हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया। तो उन्होंने जब वो आए तो बोले कि ये तो तुम्हारा हॉस्पिटल बहुत ही प्राइवेट और एकदम लग्जरी है और यहाँ पे तो बहुत खर्चे होंगे, बहुत बिल बनेगा। तो उद्घाटन के अवसर पर ही उन्होंने मंच पर ही मेरा कान पकड़ते हुए बाबूजी ने, रामनरेश यादव जी ने मुझे बोला कि देखो संजय, कुछ ऐसा काम न करना कि मेरा भी नाम, चूँकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा शिलालेख यहाँ होगा। ऐसा काम करना कि मैं रहूँ न रहूँ, तुम्हारा अपना जो कर्म है उससे मेरा और अपने पिता का मान रखना। तो शुरू से ही मैंने शुक्रवार का दिन चुना और उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं 6 दिन तो पैसे लेकर के सेवा करूंगा ही, एक दिन मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। तो बस यही छोटी शुरुआत 10 साल पहले मैंने की थी कि शुक्रवार को कोई भी पेशेंट, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, गरीब हो अमीर हो, सबको निःशुल्क मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर श्वेता दोनों लोग प्रत्येक सप्ताह को शुक्रवार को निःशुल्क OPD हम लोगों ने शुरू की। शुरुआत में 50-60 मरीज उस दिन आने शुरू हुए और आज की डेट में करीब 100+ OPD हम लोग शुक्रवार को संपादित कर रहे हैं। और अभी चेंज होकर के शनिवार को हो गया है, शनिवार के दिन ये OPD संचालित। डॉक्टर साहब, आप सप्ताह में एक दिन जो निःशुल्क चिकित्सा मरीजों को उपलब्ध कराते हैं, आपने बताया विगत 10 वर्षों से आप लगातार ही करते आ रहे हैं जी। तो अब तक लगभग कितने मरीजों का आपने जो है निःशुल्क इलाज किया अपने यहाँ? अभी तक करीब 65,000 मरीज जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 35,000 के आसपास, लगभग 1 लाख के आसपास संख्या पहुंच रही है जो हम लोगों ने डाटा निकाला था। क्योंकि हम लोग अगर निःशुल्क करते हैं तो हमारा ध्येय कहीं से ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कहीं से केवल खाना पूर्ति कर दें निःशुल्क करके। हम लोग उनको प्रॉपर उसी तरह से उनके बिल जनरेट होते हैं
उनको ज़ीरो बैलेंस पे वहाँ पे पर्चियाँ कटती है, उनको प्रॉपर वजन होता है, उनके वाइटल्स लिए जाते हैं, उनकी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, उनके इम्यूनाइजेशन स्टेटस लेते हैं और प्रॉपर मैं अच्छे से उनको पैड पे ही अपने प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो इस तरह से जो प्रॉपर ओपीडी की फॉलोअप है उनको करते हुए गायनी की ओपीडी और मेरी पीडियाट्रिक्स की और करीब करीब लगभग 94,000 के आसपास पहुंच रही संख्या दोनों लोगों को मिला करके। मतलब 1 लाख माना जा सकता है। लगभग 1 लाख के लोग लाभान्वित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आपके यहाँ हॉस्पिटल में जो है क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? देखिए, मुख्य रूप से तो चूँकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो जो नवजात शिशु होते हैं और बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ पे। बच्चों की आईसीयू भी है और छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनकी एनआईसीयू भी है, उसमें भी वेंटिलेशन वगैरह भी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि लेवल 3 एनआईसीयू में होती है। मेनिंजाइटिस के बच्चे होते हैं और जो न्यूरोजॉन्डिस के होते हैं, सेप्टिसीमिया वाले होते हैं, बड़े बच्चों में जैसे डेंगू है, दिमागी बुखार है, सभी लोगों का हम लगभग मेरे उसमें होता है देख रेख में। और गायनिकोलॉजी के जो भी है जो इनफर्टिलिटी और जो स्त्री रोग विभाग की जो सारी सुविधाएं हैं वो डॉक्टर श्वेता चौरसिया के। इसके अलावा हमारे पास में हम लोगों ने और भी कुछ विभागों से संबंधित डॉक्टर्स हमारे यहाँ जो चिकित्सक हैं परामर्श उनका होता है, जैसे जनरल मेडिसिन विभाग है। ऑपरेशन लगभग जो दूरबीन विधि द्वारा जितने भी स्टोन है, पथरी है, वो सारे ऑपरेशंस होते हैं। अभी पिछले 2 वर्षों से कुछ कैंसर के भी मरीजों, चूँकि कुछ लोगों की ऐसी भी आई कि बहुत से महामना में और जगहों पे लोगों को डेट नहीं मिल रही कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी और कुछ सर्जरी भी हमारे यहाँ ऑन्को सर्जन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। कार्डियोलॉजी में भी हमारे पास सुविधाएं हैं। हालांकि हमारे एंजियोग्राफी और बहुत बड़े लेवल की चीज़ें ऐसी नहीं होती, एंजियोप्लास्टी वगैरह, लेकिन जो कार्डियक मरीज दवाओं से ठीक हो सकते हैं उनका समुचित इलाज और उचित दरों पर हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। एक मैं आप लोगों को बहुत विशेष फैसिलिटी बताना चाहता हूँ जो कि मैं पिछले 5 वर्ष से मैंने इस पर फोकस किया हुआ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने ये देखा कि जो बच्चों में दौरे की समस्या होती है, जो बच्चों को मिर्गी आती है, जिन सीजर डिसऑर्डर्स के हैं, जिनमें मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेशन के हैं। आजकल देखेंगे बच्चे देर में बोलते हैं, बच्चों में मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है। ऑटिज़म जो कि बीमारी बहुत कम लोग जानते थे, अब आम हो गई है। सब लोग जानते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, बच्चा कम बोल रहा है, कम समझ रहा है। तो हम इन सभी बच्चों को लेकर के मैंने 5 वर्ष पहले ही उनके लिए भी निःशुल्क ओपीडी वही शनिवार को संपादित होती थी। तो वो निःशुल्क ओपीडी एक ऐसे बच्चे जो कि जो लाइलाज हैं, जो बिल्कुल मानसिक मंदता की वजह से वो लाइलाज है उनकी बीमारी, लेकिन उनका ट्रीटमेंट तो चलना है। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि इन बच्चों को भी एक ओपीडी की सुविधा दी है कि आपको निःशुल्क हम परामर्श देंगे और आप आएँ और ओपीडी में लाभ उठाएँ उसका। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको जो दवाएं हैं वो भी जो सब्सिडाइज रेट पे जो दवाएं अच्छी हैं वो मैंने रखवाई हैं, उससे आपका इलाज हो, भरपूर इलाज हो। तो यह एक फैसिलिटी। और ख़ास तौर से शनिवार के दिन उनको स्पीच थेरेपी की भी मैं सुविधाएँ निःशुल्क दिलाता हूँ। मेरे यहाँ डॉक्टर विनय कुमार जी हैं जो कि स्पेशली ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। वो उनके माध्यम से निःशुल्क उस दिन स्पीच थेरेपी, जो बच्चे पैर हाथ से अच्छे नहीं चल पाते, खड़े नहीं हो पाते, उनको निःशुल्क फिजियोथेरेपी की भी सुविधाएँ मैं दिलवाता हूँ शनिवार को। तो इस तरह से मैं शनिवार का दिन लगभग दिव्यांग बच्चों के प्रति मैंने समर्पित कर दिया है। और बाकी तो पेशेंट जो जनरल पेशेंट हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। साहब आप जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कार्य तो कर ही रहे हैं जनहित में। आप मतलब ऐसी जानकारी मिली है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से भी जो है जुड़े हुए हैं। सर, आप चिकित्सक होते हुए जो है राजनीति से जुड़ने का या किसी राजनीतिक पार्टी जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, जैसा कि हमारे अभी पिछले कुछ वर्षों से एक दिव्यांग शब्द एक आया, तो मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा कि मेरा व्यू ऐसा हो कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ या कुछ करूँ। लेकिन एक दिव्यांगता एक ऐसा शब्द जो है चुन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया एक समाज के ऐसे वर्ग को कि जो कहीं न कहीं से अछूता था, जिनको कभी कोई एक अच्छा नाम से नहीं बुलाता था, कोई कुछ शब्द बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, वो सुनने में भी खुद को भी, अगर हमारा आपका बच्चा हो, अगर आँख न हो, किसी के हाथ पैर न हो, उन शब्दों से अगर उनको बुलाए, वो किसी भी गाली से ज़्यादा चोट पहुँचाती थी। तो वो वेदना ना चूँकि मैंने बहुत, वो मेरे दिल को छू गई कि दिव्यांग शब्द जब आया तो मैं नतमस्तक हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। और उसी समय से लगभग झुकाव हुआ कि नहीं, ये दिव्यांगों के लिए एक शब्द ऐसा मिला जो सम्मान सूचक है। फिर उस दिशा में मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काम भी करना शुरू किया। तो ये चलते चलते कहीं न कहीं दिव्यांग प्रकोष्ठ की बात उठी।
तो मैं उसमें फिर मुझे महानगर संयोजक के रूप में, पहला महानगर संयोजक वाराणसी का भारतीय जनता पार्टी का, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, जो कि मैं दिव्यांग बच्चों के देख रेख और उनसे जुड़ी बातें में था, लगातार चिकित्सा में व्यस्त था, तो पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे वो पद दिया। और उसके बाद में जो अच्छे कार्य हैं उनको देखते हुए अभी पिछले वर्ष 2022 में अगस्त में मुझे राज्य सलाहकार बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया है दिव्यांग जन मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी के सानिध्य में। तो ये दो चीज़ें मेरे कंधों पे जो भार मिला है, मैं उसका भी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि निर्वाह कर दूँ और जो मुझसे बन सकता है समाज के लिए कार्य करूँ। कोई बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स की ऐसी बात नहीं।